धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, तीर्थन वैली। एक वैली जो नेचर लवर्स के लिए हेवन है, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एक स्टे जहाँ से नदी लिटरली आपके सामने बहती है। ये है स्टोन रिवर साइड स्टे तीर्थन वैली, एक हिडन जेम। यहाँ की जो लाइफ है वो आपको यहाँ देखने मिलने वाली है। और मुझे यहाँ पर मिला मेरा बेस्ट फ्रेंड चार्ली, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। घर जैसा खाना, हर मील में प्यार और एक वाइब जो सिर्फ यहाँ मिलती है। शाम में विलेजर्स का आना, भेड़ बकरियों को चराना, एक सुकून की लाइफ, एक रियल पहाड़ी लाइफ जो मैंने यहाँ पर देखी। पीस चाहिए, एडवेंचर चाहिए या सिर्फ एक ब्रेक चाहिए सिटी की हसल बसल से, तीर्थन वैली इज़ कॉलिंग यू। आज एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअल में एक पीसफुल लाइफ कैसी होती है तीर्थन वैली में इस स्टे के साथ में। तीर्थन वैली का ठंडा पानी और इस पानी की आवाज़ दिल को इतना सुकून देती है। आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। आइए एक्सप्लोर करते हैं ये ब्यूटीफुल रिवर साइड स्टे। So welcome back to the happiness box with Sabi guys. Welcome back to my channel. Happiness क्या है ये आज मुझे पता पड़ा। इस पर्टिकुलर विलेज में जहाँ हम जा रहे हैं तीर्थन वैली, इतना सुकून, इतना पीस और कहीं मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो यहाँ हुआ है। यहाँ की लोगों की लाइफ एकदम ग्लैमरस नहीं है जैसे हमारी सिटी की लाइफ होती है, लेकिन स्टिल दे आर सो हैप्पी। वो बहुत खुश है यहाँ पर। एक नॉर्मल पहाड़ी लाइफ जहाँ आपको देखने के लिए मिलने वाला है एक पहाड़ी जीवन, एक पहाड़ी लाइफ। और इस पहाड़ी लाइफ में लोग इतने ज़्यादा जनरस है, इतने ज़्यादा खुश है, इतने ज़्यादा सुकून में है कि हम सिटी की लाइफ में ये सब कुछ भूल ही गए हैं। यहाँ पे जगह जगह जैसे ही आप जीबी विलेज को क्रॉस करोगे, आपको जगह जगह पे जीबी मार्केट में डिफरेंट तरह के कंस्ट्रक्शन होते हुए दिख जाएंगे, कैफ़ेज़ दिख जाएंगे, दुकानें दिख जाएगी सोवेनियर्स के लिए, जहाँ से आप हिमाचली टोपी ख़रीद सकते हो और थोड़ी बहुत अच्छी सी शॉपिंग कर सकते हो। ये है पहाड़ों की दुनिया, पहाड़ी घर। कंस्ट्रक्शंस अभी यहाँ पे हो ही रहे हैं, काफ़ी कंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ होते हुए दिखेंगे, लेकिन ये पहाड़ों का सुकून तो कुछ अलग ही है, अलग ही वाइब है गाइस इस हवा की। इस हवा में जैसे एक सुकून तो है ही है, लेकिन वाइब बहुत डिफरेंट है जो वर्ड्स में बयान नहीं हो सकती। सो गाइस, हम निकले हैं तीर्थन वैली की तरफ। मैंने एक स्टे किया था शोजा में, जिसका वीडियो आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। सो शोजा हॉस्टल में स्टे करने के बाद हम जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तीर्थन वैली। और तीर्थन वैली तो बहुत खूबसूरत है ही है, लेकिन तीर्थन वैली का रास्ता कुछ इस तरह से है, एकदम सिनिक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जगह जगह पे आपको बहती हुई रिवर दिख जाएगी। आप तीर्थन वैली की रिवर आपको दूर से ही दिख जाएगी और कुछ इस तरह के रोड है। ये हिमाचल का एक बहुत ही पीसफुल कॉर्नर है। ये जर्नी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं बिल्कुल प्यार में पड़ गई हूँ इन व्यूज़ के। जर्नी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है तो डेस्टिनेशन कितना ही अमेजिंग होगा। सो गाइस, तीर्थन वैली पहुंचने के लिए आपको ऑड से 1.5 आवर लग जाएगा और शोजा से भी हमें अराउंड 1 घंटे के आसपास लग ही गया था, और जीबी से भी आपको अराउंड 45 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। सो तीनों लोकेशन से आप पहुंच सकते हो। अगर आप ऑड से डायरेक्टली आ रहे हो तो आप डायरेक्टली ऑड से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तीर्थन वैली कोई ट्रैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो स्टे है वो एकदम रोड टच है, तो आपको कोई हसल बसल नहीं होने वाली है। आप आराम से अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो और स्टे कर सकते हो। कोई ट्रैकिंग नहीं है, आराम से आप पीसफुली यहाँ स्टे कर सकते हो।
यहाँ के जो रोड है वो थोड़े से नैरो है, थोड़ा सा आपको दिखेगा बिकॉज पहाड़ों के रोड है और अभी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। सो थोड़े सकरे से रोड है, तो आपको रोडों की कंडीशन तो आपके सामने ही है, लेकिन जो व्यू है, जिस तरह का नेचर का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स्क्यू है। मतलब मैंने जितना इमेजेस में या वीडियोस में देखा था ये उससे भी कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये जर्नी इतनी ज़्यादा पिक्चर्स्क्यू और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। जैसे ही आप आगे जाओगे आपको बड़े बड़े से पहाड़ दिख जाएंगे, ग्रीनरी दिख जाएगी इतनी ज़्यादा, जगह जगह पे डिफरेंट तरह के जंगल में इस तरह के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही साथ इस तरह के ब्रिज दिख जाएंगे, बहती हुई रिवर। ऑल टुगेदर जो है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था एक पीसफुल हिमाचल कॉर्नर का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हैं हम एक और नए ब्लॉग के साथ में, और जिस प्लेस पे हम आए हैं ये किसी ड्रीम से कम नहीं है मेरे लिए। आई थिंक अभी तक की सबसे बेस्ट प्लेस है और हैप्पीएस्ट प्लेस है मेरे लिए, बिकॉज़ ये पूरे नेचर से सराउंडेड है। जी हाँ, हम हैं तीर्थन वैली में और हम स्टे कर रहे हैं रिवरस्टोन स्टे में, जो कि अभी ही बनी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी जो है वो लोकेटेड है तीर्थन वैली में, और शाही रोपा करके एक लोकेशन है यहाँ पे तीर्थन वैली में, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो बनी हुई है। एंड इसका व्यू जो है वो ब्रेथ टेकिंग है गाइस, क्योंकि पूरा तीर्थन वैली जो है आपको यहाँ से दिखने वाला है। बड़े बड़े से पहाड़, बहती हुई नदी, नदी की आवाज़, और क्या चाहिए, बर्ड की चिरपिंग। सो गाइस आइए आपको बताते हैं कि ये स्टे कैसा था, ये प्रॉपर्टी कैसी है। सो ये प्रॉपर्टी जो है ये रोड टच है। सो आप देख सकते हो कि आपको कोई ट्रैक नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड चार्ली, जिसका नाम मैंने यहाँ पे ही रखा है चार्ली। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली डॉग था गाइज़, आगे आप देखना कितना फ्रेंडली था ये। सो ये है एंट्री गाइस, और जैसे ही आप एंट्री से इस साइड देखते हो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जी हाँ, आपको दिखने वाली है एक स्टनिंग तीर्थन वैली का व्यू। जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्टनिंग था ये व्यू, और चारों तरफ से ये पहाड़ों से और जंगलों से घिरा हुआ है। सो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फीलिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो स्टे है ये बन रहा है अभी। सो अगर आप नीचे आप देखोगे तो 3 रूम जो है वो रेडी है, और अभी 3 रूम जो है और यहाँ पर ऊपर बन रहे हैं। सो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जो नीचे के 3 रूम है इट इज़ ओपन। सो गेस्ट आ सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, और ऊपर के रूम और भी लैविश है होने वाले हैं। तो जब बन जाएंगे तब भी मैं डेफिनेटली वापस ज़रूर आऊँगी देखने के लिए। अब देखिए यहाँ से व्यू, पहाड़ों का व्यू, वो मुझे गाना याद आ गया, वो पहाड़ी लड़की, बिल्कुल सूट हो रहा था ये। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स्क्यू है ये लोकेशन। जो मैंने इमेजेस में या वीडियोस में इस प्रॉपर्टी के बारे में देखा था ये उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वर्थ है, एंड वैल्यू फॉर मनी है गाइस। आइए आपको दिखाते हैं कि इसका गार्डन कैसा है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी में एंटर हो गए आपको सामने ही इतना बड़ा लश ग्रीन गार्डन दिख जाएगा, और जगह जगह पे जो है इन्होंने प्लांटेशंस करके रखे हैं छोटे छोटे से। सो प्लांट्स भी आपको छोटे छोटे फ्लावर्स जैसे गुलाब और डिफरेंट तरह के कलरफुल फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। और ये है एंटायर प्रॉपर्टी। सो ये कुछ इस तरह से दिखती है। रूम्स भी हम देखेंगे, क्या कॉस्ट है इस प्रॉपर्टी की वो भी हम बात करेंगे, खाना कैसा है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस व्लॉग गाइस। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड। सो गाइस ये जो पर्टिकुलर स्टे है ये मुझे कहीं इंटरनेट पे नहीं मिला है। मैं बाहू में स्टे कर रही थी एक ट्री हाउस में। अगर आपने वो मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक दिख जाएगी, क्लिक करके आप देख सकते हो। सो बाहू में एक ट्री हाउस में मैं स्टे कर रही थी, और वहाँ के ओनर ने मुझे इस प्रॉपर्टी को रेफ़र किया। ये प्रॉपर्टी न्यू ही थी तो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, अभी आपको ऑनलाइन भी देखने जल्द मिल जाएगी। लुक एट द व्यू गाइज फ्रॉम द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, मतलब रूम से ही मेरे ये ब्यूटीफुल रिवर फ्रंट का व्यू है। सो ये प्रॉपर्टी जो है ये लक बाय चांस मुझे मिली है, और ये लक जो है ये
बहुत ही बढ़िया था गाइस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी अब तक की सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ स्टे। जो अगर आपको एक नेचर लवर हो और अगर आपको एक नेचर में एक पीसफुल स्टे चाहिए, देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। यहाँ पर बिताए हुए 3 दिन मेरे लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल डेज़ में से एक है। मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ा। सो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह के गुलाब के प्लांटेशंस दिख जाएंगे, जो गुलाब के फूल लगाए हुए हैं, जगह जगह पे डिफरेंट फूल लगाए हुए हैं। बाहर बैठकर जो है आप आराम से अपना लंच, डिनर या फिर ब्यूटीफुल सा रिवर साइड ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये है इनका कैफ़े। जी हाँ, एक देसी हिमाचली कैफ़े। सो इस कैफ़े के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे आप कर सकते हो अपना ब्रेकफास्ट, रिवर को एंजॉय करते हुए, रिवर को देखते हुए। और गाइस, ये इस तरह के स्टोन जो है ये काफ़ी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। जीबी में, तीर्थन वैली में, ओट में, मतलब हिमाचल के 10 साइड में मैंने ये इस तरह के स्टोन्स काफ़ी यूज़ करते हुए देखा है लोगों को कंस्ट्रक्शन में, और बहुत ही एस्थेटिक लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो आगे जो है हम देखने वाले हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। और लुक एट द व्यू, यहाँ से पूरा विजिबल हो रहा है। तो लिटरली जब आप खाना खाने यहाँ बैठते हो ना, आपको इस वैली से, तीर्थन वैली के पानी की बहने की जो आवाज़ है वो लिटरली पूरी सुनाई देती है। और इसी के सामने जो है वो कैंप है। सो यहाँ पे अगर आपको कैंप में स्टे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। क्या प्राइजेस है, क्या फैसिलिटी है, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया है। सो डू वॉच द व्लॉग टिल एंड गाइस। इसके बाद हम आपको रूम का टूर भी कराने वाले हैं कि यहाँ के रूम्स कितने अच्छे हैं और कैसे हैं। सो बेसिकली जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे आपको दिखने वाला है एंटायर व्यू। जी हाँ, ये रूम का जो यूएसपी है वो भी है व्यू। दोनों ही खिड़कियों से आपको दिखती है ये बहती हुई सी रिवर और लश ग्रीनरी। जी हाँ, ये है व्यू इस रूम से। और ये लिटरली मैं यहाँ बैठकर आराम से चाय पी सकती हूँ और आराम से जो है इस व्यू के साथ अपना पीसफुल हॉलीडे एंजॉय कर सकती हूँ। सो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ये टेबल, और यहाँ पे जो है ये रहा बेड। सो रूम काफ़ी नीट था, काफ़ी क्लीन था, सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे दे रखी थी। और आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर है वो लकड़ी का था। सो यहाँ पे गाइस कोई एसी नहीं होता, बिकॉज रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शाम में ठंडा हो जाता है, और सुबह और दोपहर के टाइम पे भी, इवन अप्रैल और मई में भी प्लेजेंट होता है। यहाँ पे दे रखा था एक मिरर, और यहाँ पे इन्होंने दे रखी थी लकड़ी की बड़ी सी अलमीरा। जी हाँ, ये रहा वार्डरोब। सो यहाँ पे आप जैसे ही आप ओपन करोगे काफ़ी स्पेस थी, और आपको यहाँ पे ब्लैंकेट्स और तकिए दे रखे थे। और ये है इनका वॉशरूम, जो काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा था और नीट एंड क्लीन था। सो ओवरऑल जो है रूम मुझे काफ़ी अच्छे लगे, नीट एंड क्लीन थे, स्पेशियस थे। इसी के साथ साथ सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे अवेलेबल थी। गर्म पानी भी यहाँ पे आ रहा था, वाईफाई था, एवरीथिंग इज़ हियर। सो इट इज़ अ रियली गुड रूम। और यहाँ से जो है ये रही आपको बालकनी का व्यू। सो ये इस तरह से आप यहाँ पे वॉक कर सकते हो और आपको सामने ही पूरा व्यू दिख जाएगा। आराम से आप बैठ के फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो और एक पीसफुल ब्रेक यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। इसी के सामने आपको काफ़ी सारे कैंप्स भी दिख जाएंगे, और ये स्टे भी काफ़ी अमेजिंग था। सो गाइस, अब दिखाते हैं आपको कैफ़े में जो यूनिक चीज़ लगी है वो ये पर्टिकुलर हैंड क्राफ्टेड जो बनाया हुआ है, ये देवदार के ट्री से बनाया हुआ है, जिसे पाइनवुड ट्री भी कहते हैं। और देवदार के जो ट्री है वो हिमाचल में बहुत फेमस है। इनफैक्ट यहाँ पे जो पूल बनाया हुआ है ना, आगे आप जाने वाले हैं तीर्थन वैली के विज़िट के लिए, तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। जो पूल बनाया हुआ है ना वो भी देवदार की लकड़ी से बनाया हुआ है। काफ़ी मजबूत लकड़ी होती है। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन में भी ये यूज़ होती है, और इस तरह से यहाँ पे बहुत यूनिक तरीके से यूज़ की है। इस पर्टिकुलर स्टे का एक अच्छी चीज़ ये है कि ये चारों तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिल्कुल माउंटेन्स, जंगल, चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, और सामने रिवर है। और अब दिखाते हैं आपको इनका कैफ़े भी। सो गाइस, कैफ़े बहुत अच्छा है, ये बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है, ग्रीनरी है।
पर जो कैफ़े की मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है यहाँ का व्यू। सो गाइस, कैफ़े की सबसे खासियत बात तो यहाँ का व्यू है। इस व्यू पे बैठ के आप आराम से चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, एकदम से व्यू एंजॉय कीजिए। मैं करीबन 1 घंटे से यही बैठी हूँ चाय लेके, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। पीसफुल, सीरीन, बहुत ही अमेजिंग वाइब है यहाँ की। और इसका नाम मुझे नहीं पता तो मैं चेरी रख रही हूँ। और आप इनके साथ खेल भी सकते हो अगर आप पेट फ्रेंडली हो तो, और डरते हो तो डेफिनेटली दूरी रहोगे। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेंडली पेट्स भी मिल जाएंगे जिनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल से रोज़ लगे हुए हैं। अगर आपको बॉनफायर करना है तो बॉनफायर के लिए ये इतनी अच्छी प्लेस दी है। यहाँ पर बैठो, आराम से बॉनफायर करो, आराम से अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चिल करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ का जो व्यू है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसा व्यू मैंने बहुत ट्रैवल किया है, कहीं नहीं देखा। और ये पर्टिकुलर रिवर स्टोन स्टे में ये व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। वैली की, लिटरली वैली की पानी की जो आवाज़ है वो यहाँ तक आ रही है। ऐसे आ गई है हमारी दाल तड़का, राइस, रायता, और अभी रोटी और सैलेड आ रहा है। एंड लुक एट द व्यू गाइस, यहाँ से जो व्यू है, इस तीर्थन वैली को देखते हुए हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। गर्मा गर्म दाल तड़का विथ रोटी, और व्यू के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। सामने तीर्थन वैली का व्यू है, पीछे जंगल का व्यू है, बड़े बड़े माउंटेन्स है। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ये बहुत बढ़िया है। इससे आपको पूरा 360 व्यू आ रहा है, एक साइड जंगल का, पहाड़ का, वैली का। बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रॉपर्टी है। और खाना तो अभी हम ट्राई कर ही रहे हैं, आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। ये जो खाना है आपको थोड़ा इसको जल्दी ऑर्डर करना, बोलना होगा 1 घंटे पहले ही, क्योंकि ये यहाँ पे एकदम फ्रेश खाना बनाता है, थोड़ा टाइम लगता है। और आपको एकदम फ्रेश पहाड़ों का खाना जो है वैली व्यू के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। और ये आ गई है मेरी गर्मा गर्म रोटी गाइस, देखिए कितनी फ्लफ़ी है, लिटरली फ्लफ़ी आई है। ये सारा खाना गाइस ये यहाँ पे फ्रेश ही बनाते हैं। सो सारा खाना यहाँ पे बहुत फ्रेश है, एकदम फ्लफ़ी सी रोटी है, मज़ा आ रहा है खाने के। और जो व्यू है सामने का ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई। लंबे लंबे बड़े पहाड़, बढ़िया सी वैली, और इसके पीछे पूरा फॉरेस्ट है गाइस, पूरा फॉरेस्ट है इसके पीछे। गाइस, यहाँ से रास्ता है नीचे वैली में जाने के लिए। सो अभी नीचे वैली में जा रहे हैं और यही से रास्ता है नीचे जाने के लिए। तो आपको दिखाते हैं, ये कुछ इस तरह का रास्ता है।
सो गाइस जैसे ही हम नीचे उतरे हमने देखा कि यहाँ से जो है एक विलेज से आंटी आई है और वो यहाँ पे अपने भेड़ों को जो है चारा खिलाने के लिए लेके आई है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो भेड़ जो है ये तीर्थन वैली का जो ब्रिज है उसे क्रॉस करके यहाँ पे आई है। सो ये जो देखिए आप रिवर से ये पर्टिकुलर ब्रिज बनाया हुआ है देवदार की लकड़ी से, जो कि बहुत मजबूत होती है, और इसी ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ पे भी एक ब्रिज है सामने। सो ऑल द वे जंगलों से वो फर्स्ट ब्रिज वहाँ पे क्रॉस किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रिज ये है जो क्रॉस करके जो है यहाँ पे भेड़ आई है चारा खाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था, मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद इतनी क्यूट सी बकरियों को देख रही थी एंड दिस इज़ द क्यूटेस्ट वन। मेरा नाम है कला देवी। कला देवी नाम है इनका। क्या करते हो आप दिन भर, कैसे गाँव में रहते हो, क्या करते हो आप? क्या करना गाय बाछू बस उनको चराना और फिर घास काटना। बढ़िया काम चलाना हाँ, और फिर घास काटना, घास काट लकड़ी लानी लकड़ी काटनी। क्या एज है थी आपकी? 60 साल 60 ईयर्स। और आप अभी भी पहाड़ चढ़ते हो आराम से? हाँ। मैं तो अभी से ही थक जाती हूँ यार, हाफ ऑफ द एज हूँ मैं इनके। गाय है, भेड़िया है, लौड़ है, हाँ। और कुछ नहीं है। और आप इतने सुंदर तो आप सुंदर है। इनमें कितने लोग हैं? 10 लोग है, 10 लोग। कौन कौन है? बहू, पुत्रा, हाँ। लाड़ा, हाँ। बेटी। अच्छा, तो आप सब साथ रहते हो? और आप रहते किधर हो भाई? जब आप यहाँ से चलते हुए आए तो आप रहते किधर हो? ऊपर गया ऊपर गाँव में वो है। जो दिख रहा है वो ऊपर? हाँ, तो उधर रहते हो? यहाँ रहते हैं यहाँ। और कहाँ से आप चलते हुए आए हो पूरा? बाप रे, कितना घंटा लगा आपको? थोड़ा घंटा हाँ, और डाल आधा घंटा? तो वहाँ से पूरा चलते हुए आप यहाँ पे आए और फिर इनको बकरियों को चराने की रेगत हो रहा है। और आप आइए, दूध देती है फिर बकरियाँ? नहीं, नहीं, तो फिर चरा के क्या करते हो इन्हें? किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो? मारो भी तो है उन्हें। डेवरी मतलब? सेव ही ना है, सेव ला काट के ले गया। अच्छा, तो आप जब बलि देते हो या कोई फेस्टिवल, आपके मास्क फेस्टिवल होता है ना? मास्क फेस्टिवल होता है ऊपर, आप बोल रहे थे, और भी फेस्टिवल होता है, इनकी बलि दी जाती है। तब तक के लिए आप लोग खिला पिला के संभाल के रखते हो। और ये कौन से नस्ल की बकरी है इनकी, पता है आपको? कौन से नस्ल की बकरी है ये? ये देसी नौकरी। देसी, हिमाचली देसी बकरी है जिसको बोलते हैं। और गाय वाय भी पालते हो आप? नहीं, दो गाय पाले, गाय और बकरी। और कुछ पालते हो? लाड़ लाड़ क्या होता है? तो लाड़ लाड़ बड़े 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 लाड़। इसको क्या बोलते हैं, लाड़ को? रोज से जाते हैं। कितने बजे आते हो रोज? कितने बजे आते हो रोज? 11 बजे सुबह 10-11 बजे। और शाम में? शाम में नहीं आते? आज ही आए आप? टॉमी, टॉमी, सिट, सिट, सिट। अरे बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। उसको मेरी बात अभी माननी नहीं है। उधर जाते हैं। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है, आजू बाजू पूरी बकरियां घूम रही है मेरे। भाई बिल्कुल ऊन जैसे इनके बाल, बिल्कुल ऊन जैसे बाल है। सो गाइस इस स्टे में जो है मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड जो अगर यहाँ पे कोई बन गया है तो वो है ये चार्ली। जी है, इसका नाम मैंने चार्ली रखा है और ये क्यूटेस्ट मेंबर है और अभी मेरा सबसे ज़्यादा सुपर फ्रेंडली डॉग है जो हर गेस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम करता है और कभी कभी आपके साथ वॉक पे चला जाता है, आपके साथ बैठता है, खाता है। ट्रस्ट मी,
चार्ली मेक्स द स्टे एक्स्ट्रा वार्म एंड स्पेशल। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल स्टे था बिकॉज ऑफ माई फेवरेट स्टे विद चार्ली। और जो फ्रेंडशिप हमने शेयर की ना यहाँ पे, ये बहुत ही अमेजिंग थी। ये मेरा कॉटेज है और एग्जैक्टली अभी मतलब मैं अंदर चली गई हूँ तो ये ढूंढ रहा है कि कहाँ पर है। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉग है गाइस, और बहुत इमोशनल और अटैच्ड फील हो रहा था मुझे इससे। और गाइस ये लिटरली हमें ढूंढता रहा कि हम कहाँ पर है। काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद ये मेरे कॉटेज के, मेरे रूम के सामने ही यहाँ पर बैठ गया हमारी वेट करते हुए। बहुत अमेजिंग था गाइस। इस स्टे की एक और ख़ासियत थी यहाँ का खाना। जी हाँ, यहाँ का खाना, पहाड़ी खाना इतना ज़्यादा फ्रेश, होमली कुक था और बहुत टेस्टी था। हमने ऑर्डर की थी चिकन करी, क्वांटिटी आप देख ही रहे हो। उसके बाद हमने ऑर्डर की थी पनीर की सब्ज़ी, कढ़ाई पनीर था ये, राइस एंड सैलड। तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी एंड खाना वॉज डैम यमी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 और सुबह का ये नज़ारा है। आ गए मेरे ब्रेड टोस्ट विद जैम, गर्मा गर्म पोहा। ये मैं हूँ और पीछे बह रही है इतनी ब्यूटीफुल सी रिवर। यार इस रिवर के सामने बैठ के जो खाने का मज़ा है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। वो रिवर स्टोन स्टे में ही मिलने वाला है। मेरा तो दिन नहीं, रात नहीं, पूरा हॉलीडे बन गया यार। मुझे इतना ज़्यादा सुकून लग रहा है यहाँ पर। और चाय, बढ़िया सी चाय, व्यू, बढ़िया सी चाय विद दिस व्यू। सो गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। रूम टूर में मैंने कल एक थोड़ा सा आपको बताना है कि एग्जैक्टली यहाँ से व्यू कैसा है। सो लेट्स कम। सो गाइस रूम का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। जो बेसिक चीज़ें थी तो वो तो हमने कवर करी है। इस रूम की 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। वो है दोनों ही जगह से आपको व्यू मिलता है। फर्स्ट व्यू मैं आपको बताती हूँ, वो रहा ये। सो मैं आराम से इधर बैठी हूँ और आराम से बैठ के मैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी इंजॉय कर सकती हूँ, व्यू इंजॉय कर सकती हूँ। आराम से ऐसे बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर भी बैठ सकते हो। सेकंड व्यू यहाँ से है गाइज़, ये मेरा फेवरेट व्यू है। यहाँ पे बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी लो। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कल सो रही थी और लिटरली सोते सोते मैंने इस व्यू को एंजॉय किया। मतलब लिटरली मैं सो रही हूँ, मतलब लेटी हूँ और मैं ये व्यू देख रही हूँ। इससे बेहतर रूम, वो भी इतने कम प्राइस में, और कहीं नहीं मिलने वाला आपको तीर्थन वैली में। बिकॉज नेचर इज़ समथिंग, अगर आपके रूम से ही आपको एकदम नेचर विजिबल हो रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो दिस इज़ द बेस्ट रूम एवर आई हैव स्टेड आई थिंक, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस ब्रेकफास्ट करके हम नीचे आ गए तीर्थन वैली के पास में, थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और यहाँ पर हम कुछ देर बैठे। सेट बैठ जा आ जा। सो फाइनली चार्ली ने मेरी बात मान ली। कल जब मैं आई थी तब इसको बहुत ट्राई कर रही थी बिठाने का, पर वो मेरे पास बैठा नहीं। आज जो है ये मेरे पास बैठ गया और बहुत ही आराम से पीसफुली बैठा है मेरे साथ में, नेचर के मज़े ले रहा है। और पीछे से अब बकरियां भी आ गई है तो हम जो है इन्हें रास्ता देते हैं। आजा।
बैठ जा। सो गाइस, दोपहर के बाद घर के सारे काम निपटाकर जो हिमाचल की लेडीज़ होती है, जो वुमेंस होती है, वो पहाड़ चलती है। लिटरली पहाड़ चढ़कर वो घास काटती है चारे के लिए। जो उनके पास बकरी होती है या गाय होती है, उनके चारे के लिए लिटरली ये पहाड़ चढ़ती है और घास जो है वो काट कर लेके आती है। तो सीरियसली बहुत मेहनती होती है। मेरे तीर्थन वैली के व्लॉग में आप देखो एक कैसे ये पहाड़ चढ़कर जो है घास की कटिंग करते हैं। गाइस, चार्ली करके आवाज़ दी, मैं तुरंत भागता हुआ वहाँ से आया ये। हाय चार्ली, हाय हाय बेटा। गाइस, इसने नीचे तीर्थन वैली पे ये बैठा हुआ था और वहाँ से इसने मेरी आवाज़ सुनी और ऊपर तक ये भागते हुए लिटरली विला पर आया है। और इसे कहते हैं दिल का रिश्ता। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और फ्रेंडली होते हैं पहाड़ी डॉग। सो जब भी आप यहाँ पे आए उनसे दोस्ती ज़रूर करें। सो गाइज़, मेरे साथ है इस प्रॉपर्टी के ओनर, रिवर स्टोन स्टे के ओनर मिस्टर टेक सिंह, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई है। सो बेसिकली ये न्यूली लॉन्च प्रॉपर्टी है गाइस, 6 से 7 महीना ही हुआ है और कंस्ट्रक्शन भी अभी हो ही रहा है ऊपर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तीर्थन वैली की, तीर्थन वैली में काफ़ी सारे स्टेज मैंने देखे और स्पेशली अगर आप रिवर साइड कोई स्टे देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट प्राइस स्टार्ट होता है 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ मुझे दिखी है। और इस प्रॉपर्टी का क्या रेट है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ आपको कैसे होने वाला है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सो गाइज़, अगर आप नीचे के रूम अगर यहाँ पे लेते हो स्टे करने के लिए, सो ये तीर्थन वैली में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रोड टच है। तो अगर आप ऑट से आ रहे हो, अगर आपको तीर्थन वैली आना है दिल्ली से, गुड़गांव से या कहीं से भी, तो आपको पहले एक ऑट बस स्टैंड है यहाँ पे, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। वहाँ से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे आप यहाँ पहुँच जाओगे। कोई ट्रैक नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऑन रोड टच प्रॉपर्टी है ये। अगर अब मैं रूम्स की बात करूँ तो रूम जो है, अगर आप नीचे का रूम लेते हो विदाउट ब्रेकफास्ट, आपको 3,500 का कॉस्ट पड़ेगा पर नाइट। अगर आप विथ ब्रेकफास्ट लेते हो तो 4,000 रुपये का कॉस्ट पड़ेगा पर नाइट। ये कपल रूम है, ऑब्वियसली आप एज अ कपल रह सकते हो। फैमिली के लिए है, बैकपैकर्स के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, सॉरी गाइस। बैकपैकर्स के लिए अगर आप आ रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो। सिंगल डॉर्मेटरीज यहाँ पे नहीं है। ऊपर जो है लग्जरी रूम्स बन रहे हैं, तो इसका कॉस्ट जो आपको पड़ने वाला है वो 6,000 रुपये पर नाइट, क्योंकि ये कुछ एडिशनल व्यू के साथ बन रहे हैं, थोड़े लेविश है। और जब बन जाएंगे तब भी हम व्लॉग करने आएंगे यहाँ पे और आपको बताएंगे कैसे रूम है यहाँ के। सो गाइज़, ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताए हैं ये वेरी करेंगे सीज़न के हिसाब से। ऑब्वियसली पीक सीज़न होगा, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, उस समय शायद हो सकता है प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए। लेकिन जब थोड़ा सा ऑफ सीज़न होता है तब प्राइजेस आपको कम में भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके आसपास ही प्राइजेस रहेंगे। अब सबसे मेन चीज़, आपको करना है सब्सक्राइब मेरा चैनल और आपको आना है भैया के पास में, इनको दिखाना है और फिर मिल जाएगा आपको 5 से 10% का डिस्काउंट। जो भी डिस्काउंट भैया उस समय अवेलेबल करके देंगे बेस्ट होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखना है और उसके बाद में जो है आप यहाँ पे डिस्काउंट लेके एक ब्यूटीफुल सा रिवर साइड रिवर स्टे एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज़, एक और चीज़ है, अगर आपको इस स्टे को नहीं करना और एक एडवेंचर स्टे करना है जिसमें आपको थोड़ा सा मज़ा आए, तो आप कर सकते हो कैंप में स्टे, जो कि रिवर के एग्जैक्ट सामने है। कैंप वहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके आपको जाना है। ब्रिज मेरे व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा मैंने कैसे क्रॉस किया है। क्रॉस करके उस साइड पे कैंप है और वहाँ पर आपको जाके आप स्टे कर सकते हो। यहाँ पे कैंप पे रहने की और ब्रेकफास्ट की प्राइस है 2,000 रुपीज़ पर पर्सन। सो यहाँ पे अगर आप एडवेंचर स्टे ट्राई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भैया का नंबर डाल दूँगी और डिटेल्स डाल दूँगी, तो आप कभी भी इस प्रॉपर्टी में अगर आपको आना है आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो स्टे, और लोकेशन भी डाल दूँगी। सो आइए एंजॉय कीजिए रिवर स्टोन स्टे में, रिवर के साइड में ब्यूटीफुल व्यू के साथ में तीर्थन वैली में बढ़िया सा स्टे।
सो गाइस नीचे मस्ती करके हम काफ़ी थक गए थे, तो मैंने यहाँ पे नींबू पानी ऑर्डर किया है अपने लिए। और मुझे थोड़ी भूख सी भी लगी थी बिकॉज़ हमने लंच नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं कांदा भजी, दैट मीन्स हमारे मुंबई में कहते हैं प्याज और आलू के पकोड़े, और चाय ऑर्डर की थी इसके साथ साथ। और साथ ही साथ ये एक जो देवदार के पेड़ में इस तरह के जो फूल लगे होते हैं, लकड़ी के फूल होते हैं गाइस, तो यहाँ पे भी आप देखोगे काफ़ी जगह पे डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं, तो आप भी अपने घर लेके जा सकते हो डेकोरेशन के लिए। सो इनका घास काटना हो गया और अब ये जा रही है अपने घर। और अब डिनर का टाइम हो गया था, तो हमने यहाँ पे डिनर मंगाए। देखिएगा इस फुलके कैसे आए हैं, लिटरली फूले फूले। मटर मशरूम हमने यहाँ ऑर्डर किया था, राइस ऑर्डर किया था, और इनकी क्वांटिटी सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, प्लस इनका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे एक स्पेशल डिश है जिसका नाम है लेमन चिकन। सो आप जब भी यहाँ पर आते हैं लेमन चिकन ज़रूर ऑर्डर करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी था इनका लेमन चिकन। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 3 और आज हमारा है चेकआउट। जी हाँ, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन आज हमारा है लास्ट डे यहाँ पर। गाइस खा लो गर्मा गर्म आलू पराठे विथ ठंडा ठंडा दही। सो गाइस लास्ट डे पे ना बादल कुछ इस तरह से आ गए थे और व्यू बहुत ही अमेजिंग सा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे स्टे करने में सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दोपहर का टाइम था और हमारी जर्नी अभी बस स्टार्ट ही होने वाली है। हम जा रहे हैं ऑट स्टेशन, हमारी बस है यहाँ से। तो जाते जाते हमें भूख लगी थी, हमने यहाँ पे चीज़ सैंडविचेस ऑर्डर किए। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे और टाइम स्पेंड करने के लिए, जब तक हमारी टैक्सी आती है, हमने यहाँ पे वेट किया। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो कि आप विज़िट कर सकते हो, एग्जैक्टली 500 मीटर के आसपास है। इसका भी व्लॉग आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, सो डू वॉच दैट व्लॉग एज वेल गाइस। और अब हमारी जाने की तैयारी हो गई है और मुझे जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड चार्ली को नहीं छोड़ना है, लेकिन बहुत दुख हो रहा है बिकॉज़ यू नो वो जैसे ही मैंने जाने के लिए बोला और जैसे ही मेरा लगेज जा रहा था और मैं जा रही थी, आप देख सकते हो भागते भागते वो मेरे पीछे पीछे आया और लिटरली आप देखोगे आगे की गेट तक वो मेरे पीछे पीछे आया है एंड आई वाज फीलिंग वेरी इमोशनल। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल गुड बाय था। सो गाइस ये था मेरा 3 दिन का तीर्थन वैली का स्टे, एक पीसफुल, सिंपल और सोल सूथिंग एक्सपीरियंस। आप मुझे बताइएगा आपको एंटायर ब्लॉग कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय चार्ली, लव यू, बाय बाय बेटा, बेटा बाय बाय, बाय बाय चार्ली। जा भी नहीं रहा, यही खड़ा है। बाय बाय।